वो मुलाकात जो अधूरी रही। सड़क किनारे सब्जियों की दुकान पर खड़ी एक औरत पर आदित्य की नजरें टिक गई। धूप में तपती उस औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसकी साड़ी की सिलवटों में थकान थी और आंखों में सालों की चुप्पी। अचानक दिल धड़क उठा। वो भावना थी। उसकी भावना। उसकी पत्नी। नहीं, अब सिर्फ पूर्व पत्नी। एक पल को तो आदित्य की सांस ही अटक गई। कैसे यकीन करता कि कभी जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, आज वो सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र एक नन्ही बच्ची पर पड़ी जो वहीं बैठकर होमवर्क कर रही थी। वो तन्वी थी, उनकी बेटी। दिल में कुछ चुभ गया। आदित्य की आंखें नम हो गईं। वो तन्वी को गोद में लेना चाहता था, उसे सीने से लगाकर कहना चाहता था, पापा अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन हक नहीं रहा अब। वो चुपचाप खड़ा रहा। भावना ने एक पल के लिए उसे देखा, उनकी नजरें मिली और फिर दूर हो गई। भावना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसमें अब वो भावना बाकी नहीं थी जो कभी उसे आदित्य से प्यार करती थी। आदित्य की यादों की परतें खुलने लगीं। जब आदित्य और भावना की शादी हुई थी, दोनों ने बड़े सपने देखे थे। भावना बेहद समझदार और आत्मसम्मान वाली स्त्री थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद सब कुछ बदलने लगा। अमन और सुरभि, आदित्य के भाई भाभी, ने भावना को हमेशा नीचा दिखाया। शकुंतला देवी ने उसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। आदित्य भावना का साथ देने के बजाय हमेशा अपने परिवार की तरफदारी करता रहा। भावना बोलती रही, समझाती रही, लेकिन आदित्य ने उसे चुप करा दिया। और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि भावना को मायके भेज दिया। अगर एक बदलाव महसूस किया। वो अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा। उसके ऑफिस की बड़ी पोस्ट, अच्छी सैलरी और समाज में इज्जत, अब सब बेकार लगने लगा। रोज सुबह वो भावना और तन्वी को देखता, बिना कुछ कहे लौट जाता। लेकिन इस बार उसने सिर्फ देखने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने भाई अमन और भाभी सुरभि से दूरी बनाई। माँ शकुंतला देवी को भी पहली बार उसने साफ कहा, जिस बेटी समान बहू को आपने सताया, वही आज बिना शिकायत के अपनी बेटी को पाल रही है। और मैंने उसे तब छोड़ा जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। शकुंतला देवी ने सिर झुका लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उधर भावना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। सब्जी की दुकान से कुछ पैसे जोड़कर उसने एक छोटा सा स्टॉल शुरू किया। गृह लक्ष्मी अचार एंड पापड़। घर में बने अचार, पापड़ और नमकीन अब मोहल्ले भर में मशहूर हो गए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। तन्वी भी समझदार थी। वो जानती थी कि माँ ने कितनी मुश्किलों में उसे पाला है। वो हमेशा पूछती, माँ मेरे पापा कैसे दिखते हैं? भावना कुछ पल चुप रहकर मुस्कुरा देती, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बस गलती कर बैठे। एक दिन भावना स्टॉल पर थी, तभी एक सरकारी महिला संस्था की अफसर आई। उन्होंने भावना की कहानी सुनी थी और उसे स्वावलंबन सम्मान देने का प्रस्ताव रखा। शहर की सर्द हवाओं में अब एक अजीब सी गर्मी घुलने लगी थी। वो गर्मी जो टूटे रिश्तों के बीच फिर से एक नई उम्मीद बनकर उग रही थी। आदित्य अब रोज तन्वी को स्कूल छोड़ता और शाम को उसे लेने भी आता। वो अब एक पिता की भूमिका में जी रहा था, बिना अधिकार जताए, बस स्नेह देते हुए। भावना ने उसे रोका नहीं, लेकिन स्वीकारा भी नहीं। एक दिन तन्वी ने अपने जन्मदिन पर स्कूल में कहा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मम्मा और पापा साथ में आए। ये बात आदित्य ने भी सुनी, भावना ने भी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में हजारों सवाल, लेकिन जुबान खामोश। स्कूल में सजावट थी, रंग बिरंगे गुब्बारे, बच्चे खुश। तन्वी की आंखें दरवाजे पर थीं और तभी दरवाजे से आदित्य और भावना साथ में अंदर आए। पहली बार सालों बाद। पूरी क्लास ताली बजाने लगी। तन्वी दौड़ती हुई आई, दोनों का हाथ पकड़कर बोली, अब आप फिर से मेरे मम्मी पापा बन जाओगे? दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। आदित्य अब रोज भावना और तन्वी के साथ समय बिताने लगा था। लेकिन हर रिश्ते की तह में कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ कड़वे सच जो अगर समय पर सामने ना आए तो प्यार की दीवारें फिर से दरकने लगती हैं।
एक दिन भावना ने पूछा, आदित्य, तलाक से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था और तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों? आदित्य चुप हो गया। फिर उसने कहा, क्योंकि तब मैं तुम्हारे और माँ के बीच में एक फैसला नहीं कर पाया। मैं डर गया था। भावना ने गहरी सांस ली। तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरी आत्मा को तोड़ दिया था। एक दिन आदित्य की माँ अचानक उनके नए आशियाने पर आ गईं। चेहरे पर वही घमंड, वही नफरत। भावना, मेरे बेटे से दूर रहो, तुमने ही उसे बर्बाद किया है। भावना ने शांत स्वर में कहा, आपका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं, एक इंसान भी बन चुका है। उसे आप जैसे रिश्तों की जरूरत नहीं जो सिर्फ खून के नाम पर जहर देते हैं। आदित्य बीच में आया। माँ, अब अगर आपने भावना के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं खुद को आपसे अलग कर लूंगा। थी हर गली, हर शहर में इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी पीछे पड़ जाता है। स्थानीय विधायक ने धमकी दी, अगर महिलाओं को इतनी आज़ादी देने लगे तो घर टूटेंगे। बंद करो ये संस्था, वरना अंजाम बुरा होगा। भावना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस घर की नींव मर्दों के अहंकार पर रखी हो वो टूटना ही बेहतर है। कानूनी लड़ाई का आरंभ। विधायक ने सक्षम जीवन पर फंडिंग में धोखाधड़ी का झूठा मुकदमा ठोक दिया। पुलिस छापे मारने लगी, मीडिया में झूठी कहानियां आने लगीं। तन्वी स्कूल में सहमी हुई बैठी थी। मम्मा, लोग कह रहे हैं कि आप जेल जाएंगी। आदित्य ने बेटी को गोद में उठाया। तुम्हारी मम्मा जेल नहीं, इतिहास बनाएंगी। कोर्ट का फैसला। कोर्ट में भावना की तरफ से आदित्य खुद खड़ा हुआ। उसने साबित किया कि संस्था पारदर्शी है और आरोप एक राजनीतिक साजिश है। जज ने फैसला सुनाया, भावना को क्लीन चिट दी जाती है। संस्था सक्षम जीवन को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। भावना की आंखों में आंसू थे। एक सुबह डाकिया एक पुराना लिफाफा लेकर आया। भेजने वाली थीं श्रीमती सुधा मेहरा, भावना की सास, जिनसे वो सालों से नहीं मिली थी। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो एक बार मुझे देख लेना। अब आंखें कमजोर हैं लेकिन पछतावा तेज है। भावना एक पल के लिए स्थिर रह गई। आदित्य बोला, चलो भावना, इस बार जवाब देना है, लेकिन नफरत से नहीं, सच से। भावना पहुंची उसी घर में जहां से उसने विदा ली थी। सुधा जी बिस्तर पर थीं, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, मगर आंखें उम्मीद से भरी। भावना ने सिर झुकाया। आपने मुझे उस दिन घर से निकाला था, याद है? सुधा जी की आंखें भर आईं। मुझे बस ये लगता था कि बहू चुप रहे तो घर चलता है, पर तूने जो किया उससे अब मेरी पोती स्कूल जाती है और बेटा इंसान बन गया है। मुझे माफ कर दे बेटी। भावना ने उनका हाथ पकड़ लिया। माफ कर दिया, लेकिन माँ, अब आप मुझे भी बेटी कहें तो सच में घर पूरा लगेगा। समाज का जवाब। भावना को शहर के एक बड़े सामाजिक मंच पर बुलाया गया, जहां एक वक्त था जब लोग उसे तलाकशुदा, बागी कहते थे। आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। एक महिला खड़ी हुई। मैं भी अपने पति का अत्याचार सहती रही क्योंकि डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, पर भावना दीदी ने दिखाया कि आवाज उठाना भी इज्जत है। प्रीति की शादी, नई शुरुआत। समिति बड़ी हो गई थी। उसका निकाह था और भावना लाल साड़ी में बिल्कुल रानी जैसी लग रही थी। निकाह के बाद प्रीति भावना से लिपट गई। मम्मी, आप मेरी दुनिया हो। आदित्य पीछे से बोला, और मेरी भी। भावना ने दोनों का हाथ थामा। अब कोई अधूरी मुलाकात नहीं रहेगी, क्योंकि हमने खुद को पा लिया है।